नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा विषय है वो है PR 308 ऑफसेट लिथो मशीनिंग में यूनिट संख्या 2 का ट्रांसफ़र सिस्टम। ट्रांसफ़र सिस्टम बेसिकली मल्टी कलर मशीन से संबंधित है, परंतु इस एक टॉपिक में हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसफ़र सिस्टम क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक ऑफसेट मशीन के 4-5 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें से एक भाग होता है प्रिंटिंग यूनिट का, जिसमें इम्प्रेशन सिलेंडर द्वारा प्रिंटेड शीट को डिलीवरी बोर्ड तक भेजा जाता है। तो ये जो इम्प्रेशन सिलेंडर है, ये प्रिंटेड शीट को किसी भी माध्यम द्वारा डिलीवरी बोर्ड तक या फिर अपनी एक अगली प्रिंटिंग यूनिट तक पहुंचाता है। वह प्रक्रिया, वह प्रोसीजर ट्रांसफ़र सिस्टम कहलाता है। इसके अंतर्गत जो ये स्थानांतरण प्रणाली है शीट की, ये सामान्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 तरह की हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। पहली है चेन डिलीवरी सिस्टम, दूसरी है सिंगल ड्रम डिलीवरी सिस्टम और तीसरी है 3 ड्रम डिलीवरी सिस्टम। चेन डिलीवरी सिस्टम जो है, ये उसी प्रकार कार्य करती है जैसे साइकिल में हमारा एक चेन और एक स्पॉकेट होता है। मोटरसाइकिल में भी चेन और स्पॉकेट होता है, और वो इंजन की ड्राइव को पीछे पहिए में ट्रांसफ़र करता है, और साइकिल में हमारी जो फिजिकल एनर्जी है उसको पीछे के पहिए में ट्रांसफ़र करता है, जिससे साइकिल चलती है। ऐसे ही चेन डिलीवरी सिस्टम में भी एक सेट ऑफ ग्रिपर होता है जो कि चेन के साथ अटैच्ड होता है, और ये इम्प्रेशन सिलेंडर से उस शीट को पकड़ता है और बिना किसी स्मजिंग के या बिना किसी इंक के मार्किंग के उसको सुरक्षित रूप में डिलीवरी बोर्ड तक छोड़ के पुनः वापस आ जाता है। इन द चेन ट्रांसफर सिस्टम अ सेट ऑफ ग्रिपर आर अटैच्ड टू द चेन एंड स्पॉकेट्स so as to transfer the printed sheet from the impression cylinder to the delivery board। एक चेन वो स्पॉकेट होता है जिसपे एक सेट ऑफ ग्रिपर होता है जो कि इम्प्रेशन सिलेंडर शीट को लेता है और उसे डिलीवरी बोर्ड तक छोड़ देता है ट्रांसफ़र सिलेंडर से लेकर। दिस सिस्टम अलाउ द प्रेस शीट टू कॉन्टैक्ट विथ फ्यूअर सरफेस एंड हैंस देयर इज लेस अपॉर्चुनिटी फॉर इंक मार्किंग और स्मजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम टू द प्रेस शीट। ये जो सिस्टम है डिलीवरी सिस्टम, ये बहुत ही कम सतह पर प्रिंटेड शीट को संपर्क में आने देता है, जिसके कारण प्रिंटेड शीट के संपर्क में आने के बाद उत्पन्न होने वाले दोष जैसे कि इंक मार्किंग और इंक स्मजिंग, ये चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। द सिस्टम इज जनरली इनकॉर्पोरेटेड इन द मोस्ट ऑफ द शीट फेड ऑफसेट प्रेस। ये सिस्टम कई ऑफसेट प्रेसों में यूज़ किया जाता है। सामान्यतः सिंगल कलर शीट फेड ऑफसेट मशीन में तो चेन डिलीवरी सिस्टम ही होता है। इसमें देखिए आप, जैसा चित्र में दिखाया गया, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जो शीट का ट्रेवल है वो चेन स्पॉकेट के थ्रू होगा। ऊपर प्लेट सिलेंडर, ब्लैंकेट सिलेंडर, ब्लैंकेट के नीचे इम्प्रेशन सिलेंडर, इम्प्रेशन सिलेंडर के नीचे एक व्हील है, ट्रांसपोर्टेशन व्हील, जिसके ऊपर चेन ड्राइव चल रही है स्पॉकेट के ऊपर, और वो आगे उसे ट्रांसफ़र कर रही है। इसके पास आता है सिंगल ड्रम ट्रांसफ़र सिस्टम। A large diameter transfer cylinder is used to carry the printed sheet from one impression cylinder to another impression cylinder or from the last impression cylinder to the delivery board। इसके अंतर्गत दो यूनिट के मध्य, दोनों यूनिटों के जो इम्प्रेशन सिलेंडर है उनके बीच में एक सिंगल ड्रम लगा हुआ होता है, जो कि आपकी प्रिंटेड शीट को पहली यूनिट से पकड़कर उसे ट्रांसपोर्ट कर देता है दूसरी यूनिट के इम्प्रेशन सिलेंडर पर। ये एक सीधा सा इसका फंडा है, प्रिंसिपल है। या फिर
लास्ट इम्प्रेशन सिलेंडर की यूनिट, जो लास्ट प्रिंटिंग यूनिट है, उसके इम्प्रेशन सिलेंडर से शीट को लेकर डिलीवरी बोर्ड तक पहुंचा देता है। द साइज ऑफ सिलेंडर कैन बी वेरीड टू होल्ड वन और मोर शीट ऑन इट्स सरफेस। इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द प्रेस डिजाइन। अब ये जो सिंगल ड्रम है, इसका साइज क्या होगा? इसका साइज है, ये मशीन डिज़ाइन के हिसाब से वेरी करता है, और वो साइज़ ये डिसाइड करता है कि ये एक या दो शीटें, कितनी शीटें अपने ऊपर होल्ड कर सकता है, अपनी सरफेस पे कितनी शीटें लग सकता है। यदि इम्प्रेशन सिलेंडर का डायमीटर और ड्रम का डायमीटर दोनों कॉमन है, तो वो ड्रम एक बार में, एक रिवोल्यूशन में एक ही शीट को आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। और यदि उसका डाया इम्प्रेशन सिलेंडर के डाये से डबल है ड्रम का, तो वो एक वक्त में, एक रिवोल्यूशन में, हाफ रिवोल्यूशन में एक शीट और दूसरे हाफ रिवोल्यूशन में दूसरी शीट को आगे ट्रांसपोर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, if the diameter of the drum cylinder is same as the diameter of the impression cylinder, then it will hold a single sheet on its surface, and if the diameter is a double, then it will hold two sheets on its surface. To avoid marking or smudging of wetting, extra number of devices are attached to the cylinder. इस प्रक्रिया में अगर इंक को स्मजिंग से बचाने के लिए, मार्किंग से बचाने के लिए और भी एडिशनल फीचर उस सिलेंडर के साथ अटैच्ड होते हैं। The illustration is a single drum transfer system in a multicolor sheet fed offset press. The larger drum are transfer drum in the offset machine. अब जैसा चित्र में आपको दिख रहा है, हर आई के बाद, आई यानी यहाँ आई को डिनोट कर रहे हैं यहाँ इम्प्रेशन सिलेंडर में, हर इम्प्रेशन सिलेंडर के बीच में ये ट्रांसफर सिलेंडर दर्शाया गया है, जो कि इम्प्रेशन टू इम्प्रेशन आगे उसे ट्रांसफर करता है। In a three drums transfer cylinder, a set of three cylinder are used to carry the printed sheet from one impression cylinder to the next, or from the last printing unit to the delivery board. The actual size of transfer cylinder may according to the particular press design, and it may be designed to hold one or more sheets at one time. To avoid marking and smudging of wetting, number of devices are attached to the cylinder like the single drum cylinder system. The system makes it possible to have positive control over the press sheet, hence produce optimum press result. थ्री ड्रम ट्रांसफ़र सिस्टम बहुत ही हाई क्वालिटी की, बहुत ही महंगी 4 कलर या 4 कलर से अधिक मल्टी कलर प्रिंटिंग मशीन्स में काम में लिया जाता है। इसमें दो इम्प्रेशन सिलेंडर्स के मध्य में थ्री ड्रम्स ट्रांसफ़र सिस्टम, थ्री ड्रम्स का प्रयोग किया जाता है, दो छोटे ड्रम और एक बड़ा ड्रम। एक ड्रम जो है ये एक वक्त में कितनी शीटें ट्रांसफ़र करेगा, ये भी उसके डायमीटर पर डिपेंड करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, सिंगल ड्रम के बजाय यहाँ पे थ्री ड्रम ट्रांसफ़र सिस्टम होता है। इसके अलावा इंक को स्मजिंग से बचाने के लिए, वेट इंक के बिखरने से, स्मज वगैरह से बचाने के लिए भी इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स सिलेंडर्स के साथ लगे हुए होते हैं। केयर शुड बी टेकन सो दैट द ट्रांसफ़र सिलेंडर्स डू नॉट स्मज और मार्क द वेट इंक। गीली इंक कहीं स्मज ना हो या कहीं मार्क ना लग जाए, इसके लिए हमें काफ़ी केयर रखनी पड़ती है। टू टेक केयर द सच प्रॉब्लम, ट्रांसफ़र सिलेंडर्स आर जनरली कवर्ड विद अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज और सब्सटेंसेस सच एज। इसी बात को ध्यान रखने के लिए ट्रांसफ़र सिलेंडर के ऊपर कुछ तरह की कवरिंग होती है, जनरली कवर्ड होते हैं, जो कि अलग अलग तरह की सर्फेसेस या सब्सटेंस हो सकती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। पहला, नेट लाइक कवरिंग, जाल के समान नेट लाइक कवरिंग कैन बी यूज्ड ओवर द सरफेस ऑफ द ट्रांसफ़र सिलेंडर so that the ink from the press sheet is prevented to stick to the smooth and shiny cylinder surface. This essentially prevents the rubbing action which can be damage the inked image on the press sheet. नेट लाइन कवरिंग होती है जिसका मेन काम होता है उस रबिंग एक्शन को ख़त्म करना, जिसकी वजह से इंक जो प्रिंटेड प्रेस शीट के ऊपर गीली वेट इंक है वो किसी के संपर्क, उसके संपर्क में आके बिखर सके या फिर स्मज हो सके। A thin bit of adhesive back foam rubber is attached on the portion of the cylinder that correspond to the non-image area of the printed sheet. This essentially prevents the inked image areas of the press sheet from the contacting of the surface of the cylinder at all. Care must be taken to replace the foam
and customized for each job for obtaining optimum result. अब यहाँ पर एक एडेसिव बैग रबर का यूज़ किया जाता है जो कि प्रिंटेड शीट के नॉज इमेज एरिया उसके कांटेक्ट में रहता है और ये प्रिवेंट करता है इंक इमेज किसी भी एरिया के या किसी भी सरफेस के संपर्क में ना आए, किसी भी कॉन्टैक्ट में ना आए, ताकि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इंक का स्मज ना हो, इंक ना बिखरे। तीसरा पॉइंट, इन सम प्रेसेस द ट्रांसफर सिलेंडर इज प्लेस्ड विद एन एयर ट्रांसपोर्ट ड्रम which transfer the printed sheet on a cushion of air. The air transport drum is a metal cylinder with a special cover through which small jet of air can be pumped, which form a cushion of air around its circumference on which the printed sheet can ride, and thereby preventing it from contacting any hard surface that can mark or smudge the ink during the sheet transfer. तीसरी प्रक्रिया जो है उसमें एयर ट्रांसपोर्ट ड्रम का यूज़ किया जाता है जो कि ट्रांसफ़र करता है शीट को। उसमें बहुत ही बारीक बारीक हिस्सों से एयर फ्लो होती है जिसके ऊपर आपकी शीट तैरती हुई जाती है, जिसके कारण वह शीट किसी भी तरीके से उस ट्रांसफ़र सिलेंडर के या ट्रांसफ़र ड्रम के कांटेक्ट में नहीं आती है और बल्कि सूखती और है। और ये इस बात को प्रिवेंट करता है कि वो किसी भी प्रकार से कांटेक्ट में ना आए हार्ड सरफेस में, जिसके कारण इंक मार्क या इंक स्मज जैसी कोई भी दिक्कत शीट ट्रांसफ़र के दौरान हो। तो ट्रांसफ़र सिस्टम जो है, डिलीवरी ट्रांसफ़र सिस्टम, शीट ट्रांसफ़र सिस्टम, जो कि शीट फेड ऑफसेट मशीन्स में हम काम में लेते हैं, ये एक बार हम इसका पूरा रिवीजन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये 3 टाइप के होते हैं: चेन ट्रांसफ़र सिस्टम, सिंगल ड्रम ट्रांसफ़र सिस्टम एंड 3 ड्रम ट्रांसफ़र सिस्टम। चेन ट्रांसफ़र सिस्टम, जब चेन स्पॉकेट के द्वारा एक ग्रिपर ऑफ सेट जिस चेन पे वो लगा हुआ होता है उसके द्वारा शीट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अगली यूनिट पे या फिर डिलीवरी बोर्ड पर, तो वो चेन ट्रांसफ़र सिस्टम कहलाता है। दूसरा सिंगल ड्रम ट्रांसफ़र सिस्टम, जब 2 यूनिटों के मध्य एक ड्रम लगा दिया जाए जो एक इंप्रेशन सिलेंडर से लेकर दूसरे इंप्रेशन सिलेंडर के बीच में शीट को ट्रांसपोर्ट करे, तो वो सिंगल ड्रम ट्रांसफ़र सिस्टम कहलाता है। 3 ड्रम ट्रांसफ़र सिस्टम, जब इस सिंगल ड्रम की जगह 3 ड्रम लगा दिए जाए, 2 छोटे और बीच में एक बड़ा, और इस प्रकार से शीट का ट्रांसपोर्ट हो उन 3 ड्रम्स के थ्रू, तो वह 3 ड्रम ट्रांसफ़र सिस्टम कहलाता है। दूसरी बात, एक बार में कितनी शीटें ट्रांसपोर्ट कर सकता है, तो ये डिपेंड करता है मशीन डिज़ाइन पे। मशीन डिज़ाइन के हिसाब से ये ड्रमों की साइज़ अलग अलग होती है। यदि इंप्रेशन सिलेंडर और ड्रम की साइज़ एक ट्रांसफर ड्रम की साइज़ एक ही है, तो वो एक बार में एक रिवोल्यूशन में एक ही शीट को ट्रांसपोर्ट करेगा। यदि वो उससे डबल डाया का ट्रांसफ़र ड्रम है, तो वो एक बार में 2 शीटों को ट्रांसफ़र करेगा। कुल मिला के आपका ये शीट ट्रांसफ़र सिस्टम है, बेसिकली ये एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, और जो मल्टी कलर यूनिट्स होती है उनके मध्य, और आखिर में अगर सिंगल कलर यूनिट भी है तो यूनिट से इंप्रेशन सिलेंडर से डिलीवरी बोर्ड तक शीट को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह मैं समझा पाया हूँगा। आज के लिए धन्यवाद।